अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मेरा यकीन है आप ज़िंदगी में मायूस होना छोड़ देंगे। शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं क्यों हूँ मायूस? मेरे पास तो वो अल्लाह है जिसके इशारे पे पहाड़ पिघल सकता है और मोम पत्थर बन सकता है। और कुरान कहता है वाला सोफ़ा यूती का रब्बू का फ़तरद, और जल्द ही आपका रब आपकी सब दुआएं कबूल कर लेगा और आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। टूट मत जाना, देने वाला पुकार पुकार कर कहता है, और एक दिन तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। हमारा कुरान कहता है कि कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मगर मैं हर शय पर कुदरत रखने वाला हूँ। घबराओ नहीं, खुदा की मदद यकीनन बहुत करीब है। इंशाअल्लाह बेफिक्र रहो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें ही मिलेगा, फिर चाहे वो दो पहाड़ों के दरमियान दफन ही क्यों ना हो, उसको अल्लाह तुम तक लेकर आएगा। जब दुआ मांगो तो पूरे यकीन और उम्मीद के साथ मांगो। ये लेकिन वेकिन जो है ना, ये तो इंसानों के लिए है। अल्लाह अल्लाह तो बस अल्लाह है, अल्लाह देने वाला अल्लाह है। जब अल्लाह चाहेगा सब बदल जाएगा। तो मेरे बहनों और भाइयों, कभी भी मायूस मत होना ज़िंदगी में। मैंने यकीन के हर दर्जे पर अपने अल्लाह को पाया। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। वो रास्ते वहाँ से निकाल सकता है जहाँ इंसान का गुमान भी नहीं होता। मैं मायूस नहीं हो सकता, मेरा यकीन तो मेरा अल्लाह है। जब उम्मीदें अल्लाह से लगाई हों तो वो रब मायूस नहीं करता। जब अल्लाह जल्ला जलालू खुद कह रहे हैं कि सिर्फ़ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो ऐसे दोस्त के होते हुए परेशान क्यों हो, तन्हा क्यों हैं, डिप्रेशन में क्यों हैं? अपसेट होना छोड़ें, अपने दोस्त से रब्ता करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के सिवा दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान से कुछ छीन ले या अता कर दे। जो तुम चाहते हो मांगो अल्लाह से, वही देगा और ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। हर हाल में अल्लाह को याद करो, उदास हो अल्लाह से बातें करो, खुश हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, मुश्किल में हो अल्लाह से मदद मांगो, डिप्रेशन में हो अल्लाह के सामने रो लिया करो। अल्लाह कभी भी आपको मायूस नहीं होने देगा। अल्लाह से उम्मीद वो इंसान कभी ज़िंदगी में हार ही नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह से हो। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप क्यों ज़िंदगी से मायूस हो? फिर बिखरने नहीं देगा। जिसने दो जहान समेटे रखे हैं वो कभी भी मुझे बिखरने नहीं देगा। तुम्हारे पास जानमाज़ है तो तुम्हें किसी और के कंधे पर सर रख के रोने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ज़िंदगी में मायूस होने की ज़रूरत है। पता है हमारा रब कैसा है? जो टूटे हुए को समेट ले, जो ऐब जानकर भी बेजार ना हो, वही रब है। लेकिन तो मेरे बहनों और भाइयों, एक दफ़ा अपने रब के आगे हाथ तो उठा कर देखो, वो तुम्हें कभी भी मायूस होने नहीं देगा। हाईलैंड के माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि लफ्ज़ अल्लाह का ज़िक्र अफसुदगी और ज़हनी तनाव को कम करता है और नफ्सियाती बीमारियों से महफूज रखता है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर अल्लाह का ज़िक्र हमें इतनी बीमारियों से महफूज रख सकता है तो सोचो, अगर हम अल्लाह से कुछ मांगेंगे तो वो हमारे लिए क्या क्या नहीं कर सकता। तो मायूस होना छोड़ दो, एक दफ़ा हाथ उठाओ और अपने रब से मांग कर देखो। उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह से लगाओ जिसकी तरफ तुमको लौट कर जाना है। ये इंसान कुछ नहीं दे सकता तुम्हें। अल्लाह की मोहब्बत, सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत ही ऐसी मोहब्बत है जो तकलीफ़ नहीं देती, जो सुकून नहीं छीनती, जहाँ दत्कार नहीं होती, जहाँ ताना नहीं होता, जहाँ गलतियों पे तन्हा नहीं किया जाता।
اے میرے بندے، اگر ہمارا رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو تم کیوں مایوس ہوتے ہو پھر بھی؟ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلائے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور بے شک میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ اور امیدوں کے پیالے رب کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ امیدیں انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، تم بھی کمال کرتے ہو۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے کبھی مایوس مت ہونا، بے شک اللہ کی رحمتوں سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ دعا ہے اللہ سے اللہ ہمیں کبھی مایوس ہونے نہ دے اور ہماری ہر دعا پہ کن فیکون کہہ دے۔ سارے کمنٹ میں بولو آمین۔